कनाडा या ऑस्ट्रेलिया, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आज के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। दोनों ही कंट्रीज के पास अच्छी एजुकेशन है, अच्छा लोकेशन है, अच्छा सब सीनरी है, तो चूज कौन सा करें। एक बात देखी जाए तो अभी तक की टॉप चॉइस हर स्टूडेंट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, ऑब्वियसली फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग। बट अब ये कनाडा और ऑस्ट्रेलिया क्यों इतने इंपॉर्टेंट हो गया, मार्केट में इतना नाम इनका क्यों हो गया है, और इन दोनों में से कौन सा चूज करें, ये जानने के लिए आज की पूरी वीडियो एंड तक देखो। मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कंट्री चूज करना चाहिए अभी के हालात के हिसाब से। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट क्यों चूज करता है बाहर जाना। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भैया इसके 5 ही मेन रीजंस हैं। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी इन इमिग्रेशन, थोड़ा सा सिक्योरिटी एंड सेफ कंट्री, मल्टीकल्चरल सोसाइटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये सब एक सिम्टम्स होते हैं एक डेवलप्ड कंट्री के। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो भी अपना देश छोड़ के आया वो देश अच्छा नहीं है, मैं इंडिया छोड़ के, इंडिया इज गुड, बट हमें बस एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, शायद हमें वो एक एक्स्ट्रा माइल जाना है जिसके लिए हम ये कंट्री जब चूज करते हैं तो हमारे लिए परफेक्ट फिट होते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए आज के दिन में होता है कि भैया कनाडा भी अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा है, दोनों कंट्रीज सुंदर भी हैं और दोनों कंट्रीज के पास वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटीज भी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में 3 यूनिवर्सिटीज है जो टॉप 50 इन द वर्ल्ड में आते हैं और कनाडा के पास है 2। तो कनाडा के हैं यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो एंड मैकगिल यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 50 के लिस्ट में आते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी। तो ये 3 आते हैं टॉप 50 इन द वर्ल्ड में। तो ये तो हमने देख लिया यार कि दोनों के पास वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, बट द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि टॉप कोर्सेज क्या है इन दोनों कंट्रीज में। तो कनाडा के लिए इट इज कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सेकंड इज एमबीए एंड थर्ड में इट इज मीडिया कोर्सेज टाइड विद बीबीए। तो ये है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड मोस्ट सक्सेसफुल कोर्सेज इन कनाडा। अभी हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के लिए है क्रिएटिव एंड आर्ट डिजाइन, बिजनेस मैनेजमेंट एंड मेडिकल साइंसेज। तो जब आपके लिए कंट्री चूज कर रहे हो आपको देखना है कि वहां के टॉप कोर्सेज कौन से और किससे आप ज्यादा रिलेट कर पाते हो, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट पे। तो अभी हमने देख लिया कि टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी है, हमने देख लिया टॉप कोर्स कौन से, अब देखना है खर्चा कितना होगा। तो कनाडा में ऑन एन एवरेज आपका लिविंग कॉस्ट पर ईयर विल रेंज एनीवेयर फ्रॉम $10,000 टू $15,000 एंड आपके कोर्स का खर्चा विल रेंज एनीवेयर फ्रॉम $10,000 टू $30,000। अब जब हम लोग बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा ज्यादा महंगा है। क्यों? ऑस्ट्रेलिया की लिविंग कॉस्ट रेंजेस एनीवेयर फ्रॉम $15,000 टू $21,000 ऑन एन एवरेज, और कॉलेज का खर्चा रेंजेस फ्रॉम $15,000 टू $33,000 ऑन एन एवरेज। एक चीज जो कनाडा में हम लोग काउंट नहीं कर रहे, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि रेंजेस फ्रॉम $300 टू $800, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इंक्लूडेड है। अब जो आपको सेकंड पॉइंट जिसके बारे में सोचना है, दैट इज आपके लिए अफोर्डेबिलिटी कितना मैटर करता है। कि अगर पैसे हैं फिर तो कोई भी चूज करो, डज नॉट मैटर, बट अगर आपके लिए पैसा एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसको आपको स्मार्टली खर्च करना है, तो ये हो गया आपका सेकंड डिसाइडिंग फैक्टर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। अब आते हैं एक बहुत ही टफ क्वेश्चन, दैट इज रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स मतलब कि किसी भी कोर्स में कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करने के लिए क्या क्या मिनिमम चीजें आपको चाहिए। और ये सिर्फ मैं एकेडमिक चीजें कवर करूंगा, जो वीजा में पैसे दिखाने होते हैं वो सब वगैरह में कवर नहीं कर रहा। तो अब बात करते हैं हम लोग कनाडा की रिक्वायरमेंट के बारे में। तो कनाडा में सबसे पहले बात करते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको चाहिए मिनिमम 10+2 की एजुकेशन। तो 10+2 मतलब 12 साल की नहीं, 10वीं के बाद 2 साल, जो कि हमारे लिए होता है 11th एंड 12th, जिसमें आपके मिनिमम 60 से 70% तक आने ही चाहिए। सेकेंड है आइल्स। आइल्स अगेन, जैसे मैंने अपनी रील में समझाया, आइल्स इज नॉट अ एम्बेसी रिक्वायरमेंट बट अ यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट, जहां पे आपको मिनिमम 6.5 बैंड्स तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आपकी किसी भी मतलब मॉड्यूल में, मतलब रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग जो भी होता है, उसमें लेस देन 6 है तो भी इशू हो सकता है। और कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज आपसे एसएटी का स्कोर भी मांग सकती है। वो हर यूनिवर्सिटी नहीं, बहुत कुछ मांगती है, तो वो एक चीज आपको कंसिडर करनी पड़ेगी। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेजुएट डिग्रीज, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज। उनके लिए सबसे पहले तो आपको एक ऐसी डिग्री खत्म करनी पड़ेगी जो मोर देन 3 इयर्स ऑफ ड्यूरेशन में हो, आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो। अगर आपको मैनेजमेंट फील्ड में जाना है, मतलब मैनेजमेंट कॉलेज में जाना है या यूनिवर्सिटी में जाना है,
उसके लिए GMAT का कम से कम more than 650 का स्कोर चाहिए, और कुछ कुछ यूनिवर्सिटी तो GRE का टेस्ट भी मांगती है। तो ये है रिक्वायरमेंट्स, तो ध्यान से देख के फिर अपना डिसीजन लेना। Now let's talk about ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की रिक्वायरमेंट्स क्या है? ऑस्ट्रेलिया के अंडर ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट्स है pretty simple। तो वो बोलते हैं 12 साल की एजुकेशन प्री यूनिवर्सिटी। अब वो 12 साल 12वीं तक हो या उससे पहले प्री नर्सरी मिला के 12 साल हुए, तो बस 12 साल की आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। और उसके अलावा एक सिंपल रिक्वायरमेंट दैट इज आइल्स, अगेन 6.5 बैंड चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में लेस देन 6 नहीं आना चाहिए। अब जब हम बात करते हैं ग्रेजुएट डिग्री के ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 रिक्वायरमेंट, मतलब आइदर और है, या तो 3 साल का एक बैचलर डिग्री होना चाहिए या 4 साल का इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए एट एन अंडर ग्रेजुएट लेवल। दूसरा है, अगर आपको मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए अप्लाई करना है, सेम आपको GMAT का देना पड़ेगा, और कुछ कुछ के लिए आपको अगेन GRE देना पड़ता है। अगर आपको MBA करनी है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए कोई भी प्रायर वर्क एक्सपीरियंस नहीं चाहिए फॉर अ फ्यू यूनिवर्सिटीज, तो वो भी आप देख सकते हो। अब आते हैं अगले पॉइंट में, दैट इज द वीजा। तो जो कनाडा का स्टूडेंट वीजा है वो डिफरेंट कैसे है ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीजा से? तो सबसे पहले कनाडा का स्टूडेंट वीजा विल कॉस्ट यू $150 प्लस बायोमेट्रिक्स प्लस मेडिकल, तो ये आपको पे करना पड़ना है। दूसरी बात, जो कनाडा का वीजा है वो स्टिकर फॉर्म में आपके पासपोर्ट पे लगेगा। एंड थर्ड जो बात है, कनाडा में आप 20 आवर्स अ वीक काम कर सकते हो, बट एक बीच में एक्सेप्शन आया था फॉर अ फ्यू स्टूडेंट जिन्होंने एक सर्टेन पीरियड में अप्लाई, मतलब स्टूडेंट बने थे, उनके लिए 40 आवर्स वर्क वीक भी अलाउड है। अब लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कॉस्ट फॉर वीजा इज $535। इस पे बायोमेट्रिक्स अलग से नहीं, सब इंक्लूडेड है। दूसरी बात ये है, ऑस्ट्रेलिया का जो है कोई स्टिकर नहीं होता, तो दैट इज अनदर थिंग। एंड थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि आप ऑस्ट्रेलिया में एवरी फोर्टनाइट में 40 घंटे काम कर सकते हो, मतलब एवरी 2 हफ्ते में 40 घंटे। तो कनाडा ऐसे नहीं है कि स्ट्रिक्ट कि एक हफ्ते में 20 घंटे, आप पूरे मतलब 14 दिन में 40 घंटे जब मर्जी जैसे मर्जी कर सकते हो। चलो, पढ़ाई तो आपकी हो गई, उसके बाद आप उस कंट्री में कितना टाइम लीगली रह सकते हो? तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा में जैसे ही अपना स्टूडेंट वीजा आप खत्म करते हो, अपनी स्टडी खत्म करते हो, उसके बाद आप PGWP पे अप्लाई कर सकते हो, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट। इस वर्क परमिट की लिमिट, मतलब ड्यूरेशन, रेंजेस फ्रॉम 8 मंथ्स टू 3 इयर्स डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स जिसमें आपने अप्लाई किया। और पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है एक स्टूडेंट के पास कनाडा में स्टे बैक करने के लिए। ये है 3 चीजें कनाडा को लेकर। अब लेट्स टॉक अबाउट ऑस्ट्रेलिया। तो 485 स्किल ग्रेजुएट टेम्परेरी वीजा एक ऑप्शन होता है स्टूडेंट्स के पास स्टे बैक करने का ऑस्ट्रेलिया में। तो ये आपको स्टडी होने के बाद ही आपको मिलता है। इसकी ड्यूरेशन रेंजेस फ्रॉम 18 मंथ्स टू 24 मंथ्स डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स। और थर्ड चीज, कनाडा के जैसे इनका ये एकमात्र ऑप्शन नहीं है, इनके पास और भी वैरायटी ऑफ ऑप्शंस हैं जो कि मैं स्क्रीन पर डाल दूंगा। आप अपने हिसाब से रिसर्च करके इनमें से डिसाइड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका अगला थिंकिंग पॉइंट। अब लेट्स टॉक अबाउट द कंक्लूजन कि मैं क्या सोचता हूँ कौन सी कंट्री आपको अभी चूज करनी चाहिए। ऑनेस्टली बोलूं यार, मैं कोई होता नहीं हूँ आपको कंक्लूजन देने के लिए कि कौन सा बेटर है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। ऑनेस्टली दिस ऑल डिपेंड्स अपॉन योर एम्बिशन एंड गोल और आप क्या चूज करते हो। ऑल्दो मेरी एनालिसिस जो मेरे को दिखा कि ऑस्ट्रेलिया थोड़ा ज्यादा महंगा है, whether it be courses, whether it be living standards or anything, ठीक है, but कनाडा भी वहीं पे पहुंच रहा है with the inflation and recession going on in the country। उसके बाद जो पॉइंट है कि कनाडा में मिनिमम वेज मतलब $14, $15, $16 है, वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में इट इज मोर देन $18, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। मेरे अकॉर्डिंगली ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है कि कनाडा मेरे को थोड़ा बोरिंग लगता है एज ए कंट्री, कुछ ज्यादा देखने करने को नहीं है, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया विल बी लिटिल बिट बेटर ऑन दैट एंड। बट कनाडा में एक इंडियन कम्युनिटी बन गई है और यहाँ पे इमिग्रेशन रूल्स आर मच बेटर, इजियर देन ऑस्ट्रेलिया, जहां तक मुझे पता है। तो अगेन मैंने आपको सारे थिंकिंग पॉइंट्स दिए हैं, तो मेरे को लगता है आपको अपने ऊपर बैठना और ये थिंकिंग पॉइंट्स के बारे में सोचना कि कहाँ पे आपका क्या आंसर आ रहा है, कि हाँ इसमें ये है तो ये कनाडा है, ये ऑस्ट्रेलिया है, और इनके बेसिस पे आप देख सकते हो कि आपके लिए बेटर कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और या सी यू इन द नेक्स्ट वन।